आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज फरवरी का पहला दिन है, 1 फरवरी हो गई है और ये जो शरद ऋतु है वो जनवरी और फरवरी को काउंट किया जाता है, तो ये दूसरा महीना शुरू हो गया है। लेकिन हमने देखा कि जनवरी में जो टेम्परेचर थे 2025 में वो सामान्य से ऊपर बने हुए थे पूरे भारत में, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो एवरेज था तो वो सामान्य से ज्यादा था। और उसका कारण मैंने पहले भी आपको बताया था, तो बहुत ही आसान है इसको समझना कि आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो थे वो एक के बाद एक आते रहे, यानी जनवरी के महीने में जो यूजुअली आते हैं। तो क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, अगर मान के चलिए कि वो एक के बाद एक आते रहे, लेकिन उनमें ताकत नहीं थी। मतलब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया और ये और आगे आ गया, तो क्या होता है कि इसके साथ साथ जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूमती हैं, तो इसके चारों तरफ यानी घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जो हवाएं घूमती हैं, तो क्या होता है कि जो उत्तरी हवाएं आ रही होती हैं जो अपेक्षाकृत ठंडी होती है, जिसके कारण टेम्परेचर दिन और रात के गिरते हैं, वो दिखाई नहीं दी। मतलब वो सेट नहीं हो पाई क्योंकि इनमें गैप नहीं था। एक के बाद एक आते रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हवाओं को तो बदलते रहे, यानी सर्दी वाली हवाओं को रोकते रहे और मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ाते रहे। लेकिन अगर इसके साथ साथ इनमें ज्यादा ताकत होती, ज्यादा स्ट्रांग होते और बर्फबारी भी देते वो, तो वेदर अपोजिट हो जाता है, यानी ठंडा ज्यादा हो जाता। और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मजबूत होते तो इनके प्रभाव से यहाँ पर एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता, यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, और हवाएं इस तरह से घूमती, तो क्या होता कि उत्तर भारत में बारिश होती, पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होता और फिर सर्दी बढ़ जाती। लेकिन ये दो तरह का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए जो मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ाते रहे, लेकिन बर्फबारी और बारिश नहीं हुई, हल्की हुई और डेफिशिएंसी चलती रही, इसीलिए मिनिमम टेम्परेचर बढ़े और मैक्सिमम टेम्परेचर भी इसीलिए बढ़े क्योंकि बारिश नहीं हुई। यानी कि रात के तापमान तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो हवाएं बदली उसके कारण बढ़े, और जो दिन के तापमान वो क्यों बढ़े? अगर बारिश हो जाती तो हवा में नमी होती तो कोहरा बहुत ज्यादा घना रहता और पूरे दिन कोहरा छाया रहता, तो दिन के तापमान नहीं उठ पाते, तो क्या होता कि टेम्परेचर गिरे रहते। लेकिन क्योंकि बारिश कम हुई तो हवा में नमी नहीं थी तो कोहरा नहीं था, और कोहरा नहीं था तो दिन के तापमान नहीं गिरे। तो ये फैक्टर थे जिसके कारण दिन और रात के टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा बने रहे, और जो कड़ाके की सर्दी की घोषणा कई एजेंसीज ने की थी वो चारों खाने चित्त हो गई। और अब अगर हम देखें तो आप देखा होगा कि टेम्परेचर अभी इस समय सामान्य से ज्यादा बने हुए हैं, और दिल्ली में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो 27 डिग्री के आसपास था कल 31 जनवरी को, जो सामान्य से 4.7 ज्यादा है, और 1.8 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर भी ज्यादा है। यानी कि 3-4 डिग्री जो मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं और 2-3 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर वो भी सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं इस समय। और अगर ये वेदर सिस्टम देखें तो इस समय क्या बन रहा है कि एंटी साइक्लोन बनेगा ये अगले 24 घंटों के बाद, जो छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश के आसपास बनेगा, यानी कि हवाएं घड़ी की दिशा में घूमेंगी, यहाँ पर सबसिडेंस होगा, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो जम्मू कश्मीर पर पहुंचेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा राजस्थान के ऊपर, एक ट्रफ रेखा बनेगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर आज तो हल्की फुल्की बौछारें जो है वो पहाड़ों पर दिखाई दे सकती है, उत्तरी पंजाब में भी, अमृतसर और गुरदासपुर में हल्की बौछारें हो सकती है। 2 तारीख को मौसम एक तरह से साफ हो जाएगा। ये 3 तारीख के आसपास का मैंने जो बनाया हुआ जो मैप है वो 3 तारीख का है, यानी कि 2 तारीख को मौसम पूरे भारत का साफ रहेगा, लगभग साफ रहेगा। 3 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहुंचेगा तो इसके कारण से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, और 3 तारीख को बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर शुरू हो जाएंगी फिर से। 3 और 4 तारीख को काफी अच्छी बारिश है। तो ये पिछले 24 घंटे की बारिश है और स्नोफॉल है जो पहाड़ों पर है। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल अच्छा हुआ है और बारिश भी हुई है। सिक्किम में बहुत हल्की बारिश हुई है, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में बारिश हुई है, कोस्टल तमिलनाडु, साउथ केरला में भी बारिश हुई है, गंगे पश्चिम बंगाल में उल्वेरिया में बहुत ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। अब अगर मैक्सिमम टेम्परेचर को देखें आप तो ज्यादातर देखिए मिड 20s में है, 22-23 के आसपास, 24 के आसपास ये पंजाब, हरियाणा
और उत्तरी राजस्थान में है, दिल्ली एनसीआर में 26-27 है, और राजस्थान के दक्षिण में जाएंगे तो 27-28 और 30 डिग्री तक है, और 30 से 32-33 डिग्री तक गुजरात में है। मध्य प्रदेश में भी ये जो 30 डिग्री 29 से 30 डिग्री के बीच में ज्यादातर जगह पे है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में 32-33 है, विदर्भ मराठवाड़ा ये 34 से 35 डिग्री, यानी काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर बनी हुई है। बिहार झारखंड में भी मिड 20s में यानी 24 से 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। प्रयागराज जो कुंभ का जो स्नान चल रहा है, यहाँ पर जो दिन का टेम्परेचर होगा यानी सुबह का टेम्परेचर होगा 13 डिग्री के आसपास रहेगा अगले 3-4 दिनों के दौरान, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से 28 डिग्री तक, यानी दिन काफी ज्यादा गर्म और धूप में हो सकता है। तो इस तरह का माहौल बना रहेगा। और अगर मिनिमम टेम्परेचर आप देखें तो देखिए सभी जगह पर ज्यादातर डबल डिजिट में आ गए हैं, कहीं कहीं पर है जो 8-9 डिग्री के आसपास है, नहीं तो ज्यादातर यानी कि 10 डिग्री या उससे ऊपर ही टेम्परेचर बने हुए हैं। तो आगे भी अभी जो टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से ऊपर रहेंगे, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिनों के बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर है यानी कि दिन के तापमान 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री तक गिर सकते हैं। बादल छाएंगे, हल्की फुल्की बारिश होगी। तो ये है। और इस समय का जो पिक्चर है ये 1 फरवरी के 12 बजे के आसपास का पिक्चर है दोपहर के। तो उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान और पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके और उत्तरी राजस्थान में कोहरा घना अभी भी छाया हुआ है। यहाँ पर अभी टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्का कोहरा है और ये पूर्वोत्तर राज्यों में बादल छाए हुए हैं, और ये बादल बंगाल की खाड़ी के नीचे यानी कि हिंद महासागर, अरब सागर, लक्षद्वीप वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब जो वेदर कैसा रहेगा इस पे बात करते हैं। तो ये हाँ, इसमें देखते हैं हम कि वेदर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर तो इसको हमने जोड़ा नहीं है इसमें, तो इसको देखते हैं, यहाँ से देखते हैं हम वेदर को। तो ये देखिए, ये 2 तारीख का पूरा खाली रहेगा, पूरा मैप खाली है, और ये 3 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी आपकी शुरू होगी वो इस तरह से होगी। अगर देखेंगे आप तो आप देखिए ये पूरे इलाके में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों पर हल्की होगी, उत्तराखंड वगैरह में दिखाई देगी, बरेली, अलीगढ़, हाथरस वगैरह में, और जो बदायूं, शाहजहांपुर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी, और ये अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। ये 3 तारीख को है। और जैसे ही आप 4 तारीख की तरफ चलेंगे तो 4 तारीख को अगर आप देखेंगे तो वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल फिर से दिखाई दे रहा है, और पूरे धर्मशाला से लेकर के जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर शिमला वगैरह में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तराखंड में भी, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान सभी जगह पर रहेगी। पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने वाली है। ये 4 तारीख को। दिल्ली एनसीआर में भी 3 और 4 तारीख को हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है, और काफी हल्की रहेगी, लेकिन हाँ बादल वगैरह छाएंगे और कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी आपको जरूर दिखाई दे सकती है। ये इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर इसको हम ये 4 तारीख के आसपास की अगर 4 तारीख के बाद जब ये सारे वेदर सिस्टम आगे चले जाएंगे, यानी 4 तारीख तक तो जो वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही होगी जो मैंने दिखाई थी, 5 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चले जाएंगे, और फिर यहाँ पर जो बर्फबारी हो चुकी होगी, यहाँ से ये जो हवाएं चल रही हैं, आप देखिए उत्तरी हवाएं चल रही हैं, तो ये जो उत्तरी हवाएं चलेंगी आपकी, इसके कारण क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका चला जाएगा। यहाँ पर ये चला गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो हवाएं तो इसके साथ यहाँ पे चली गई, और ये जो हवा है ये आप देखिए ये उत्तरी हवाएं आ रही है। तो ये पूरा आपका गुजरात से लेकर के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ये सारे इलाके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक टेम्परेचर गिरेंगे। मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी 5 और 6 तारीख से, और यहाँ पर तेजी से तापमान गिरेंगे, फिर से सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आ जाएंगे। शीतलहर नहीं आएगी, यानी कड़ाके की सर्दी नहीं आएगी, लेकिन सर्दी अभी बाकी है। आप कह सकते हो जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें कुछ राहत मिलेगी, यानी सुबह और शाम की सर्दी बढ़ जाएगी, और दिन में भी थोड़े से टेम्परेचर गिर सकते हैं, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन हाँ जो गर्मी जो बढ़ रही थी धीरे धीरे वो थोड़ा सा अरेस्ट हो जाएगी। और ये देखिए आप जो एंटी साइक्लोन है यहाँ पर है, ये इसके कारण क्या हो रहा है कि ये देखिए ये एंटी साइक्लोन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके कारण क्या हो रहा है, हवाएं इस तरह से घूम रही है, ये घूम रही है। तो ये जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हवाएं काफी तेज हो जाएंगी, और यहाँ पर कोहरा नहीं छाएगा, और ये जब ये उत्तरी हवाएं जब चलने लग जाएंगी 5 और 6 तारीख से, तो यहाँ पर भी उत्तर भारत में भी कोहरा कम हो जाएगा, और जो है दिन में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन रात के टेम्परेचर और सुबह के टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है,
और जो फरवरी का महीना है वो भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा और मार्च आते आते गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी बसंत ऋतु जो है वो अब बहुत ज्यादा छोटी सिकुड़ती जा रही है। सर्दी के बाद सीधे गर्मी में हम चले जाते हैं और ये जो अगर मार्च में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो ये रबी की फसल के लिए, खास करके जो आपकी गेहूं वगैरह की फसल है उसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो उसकी जो यील्ड है यानी कि उसकी जो क्वालिटी है बीज की वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि उसको सर्दी का मौसम चाहिए होता है। पूरे फरवरी में कड़ाके की सर्दी होनी चाहिए, तभी जाकर के फसल को थोड़ा सा फायदा होता है। लेकिन ये जो बारिश है ये थोड़ा सा मॉइस्चर तो बढ़ाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि इस फरवरी में सामान्य से ज्यादा टेम्परेचर रहेंगे, तो नुकसान जरूर हो सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।